गुरु हमेशा कहते हैं कि तुम आत्मा में रहो, तुम देह में नहीं रहो। तो अगर हम देह में रहते हैं तो उसके क्या लक्षण हैं, आत्मा में रहते हैं तो उसके क्या लक्षण हैं, ये तो बात हम लोग को सबको समझनी चाहिए। तो अगर हम आत्मा में हैं, भाई देह में तो थे ही अभी तक, तो उसके लक्षण तो आप लोग को पता ही हैं। अपने को शरीर मान के संसार को सच मानते हो, संसार की बातों को सच मानते हो और संसार के दुख सुख में अटकते हो, उन्हीं को ही प्राप्त करने की, माया को प्राप्त करने की कोशिश करते हो। केवल आज ही का यही मेरा जीवन है, इसी को मान के चलते हो। बहुत कुछ वो सब आपका अनुभव में आ चुका है, आया हुआ है, और अगर उसके ऊपर आप देखोगे तो आपको मोटे तौर पे समझ में आ भी जाएगा। लेकिन आत्मा के लक्षण, क्योंकि आत्मा तो पहले से अनुभव की नहीं थी, उसके लक्षण तो उसके भी आपको पता चलेंगे जब आप जगत से उपराम हो जाते हो, असंसारी होते हो, जगत से उपराम हो, कोई बंधन अपने अंदर महसूस नहीं होता, तो समझो कि हमारे अंदर आत्मा का लक्षण प्रकट है, या हम आत्मा में हमारी स्थिति बन गई है। तो आत्मा की निशानी है बहादुरी और हर समय मुस्कुराना। अगर आप आत्माकार स्थिति में हो तो उसमें है पहली निशानी उसकी कि बहादुरी, मतलब हम बड़े ब्रेव बहादुर होके चलेंगे, हमारे अंदर किसी प्रकार की कायरता या कमज़ोरी नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई कायरता है, कोई कमज़ोरी है, कोई डर है, तो हम आत्मा में नहीं हैं। आत्माकार कभी किसी से डरता नहीं। कभी कहा गया निर्भय होए भजो भगवान, निर्भयता के साथ भगवान का भजन करता है आत्माकार स्थिति में, निर्भयता के साथ माया को नो कर सकता है, निर्भयता के साथ लोकारित को नो कर सकता है, निर्भयता के साथ वो अपना जीवन जीता है। तो उसके अंदर में बहादुरी होती है, निर्भयता है, बहादुरी है, और वो कमज़ोर कभी नहीं पड़ता, वरना परिस्थितियों के आगे व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है। मन के विकार, मन के विचार, उनके आगे कमज़ोर पड़ जाता है, अपने संबंधियों के आगे कमज़ोर पड़ जाता है। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन संबंधियों के आगे मैं कमज़ोर पड़ गया। तो अगर हमारे अंदर में बहादुरी नहीं है, कमज़ोरी आ जाती है, तो समझो कि हम अभी देह में हैं। तो आत्मा की निशानी है बहादुरी और हर समय मुस्कुराना। फिर आप हर समय मुस्कुराओ। हर समय मुस्कुराना कब होगा? जब आप इच्छा रहित होते हो। निरिच्छा वाला व्यक्ति ही हर समय मुस्कुरा सकता है। इच्छाएं आपकी मुस्कुराहट पे ब्रेक लगा देती हैं, क्योंकि जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी आप मुस्कुराओगे कैसे? इच्छा को पूरा करने के लिए हड़बड़ाए परेशान रहोगे, व्याकुल और बेचैन रहोगे इच्छा को पूरा करने के लिए, तो मुस्कुराहट तो आएगी नहीं। जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तब मुस्कुराओगे, तब खुश होगे। तो इच्छाएं जो है वो आपकी मुस्कुराहट पे ब्रेक लगा देती हैं, विघ्न डाल देती हैं। ज्ञानी के पास कोई इच्छा है ही नहीं। जो आत्मिक स्थिति में है वो निरिच्छा होता है, इसीलिए वो हर समय मुस्कुरा सकता है। वो ये जानता है कि ना मैं कुछ साथ लाया था, ना मैं साथ लेके जाऊंगा, और मेरा कुछ है भी नहीं, तो इसके लिए मेरे लाभ और हानि से मेरा कोई मतलब नहीं है। जगत की लाभ, जगत की हानि से मेरा कोई मतलब नहीं है, तो हम क्यों ना मुस्कुराएं। एक भजन बड़ा सुंदर आता है, ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, प्रेमियों को साथ लेके गीत गाइए। ज्ञान मिलता है तो अब तो मुस्कुराना आ जाता है ना। पहले नहीं भी मुस्कुराते थे, नहीं भी खुश होते थे, तो अब बोलो कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे ज्ञान तो मिला। तो ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, अब मुस्कुराओ, यही सोच के मुस्कुराओ कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला। और कुछ माया के पदार्थ मिले या ना मिले, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मेरे को उसकी आवश्यकता ही नहीं, या मुझे उसकी चाह नहीं, इच्छा रहित है। हमें ज्ञान मिला तो समझो भगवान मिला, तो समझो सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, और जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ये सत्संग अचानक तो मिल जाता है, कभी कोई कह देता है चलो चलो सत्संग में, आप चल पड़ते हो, फिर वहाँ अच्छा लगता है, तो लगता है कैसे हमको देखो अचानक सत्संग मिल गया। तो मुस्कुराना आत्मा की निशानी है, बहादुरी और हर समय मुस्कुराना। ये देखो ये निशानियाँ आपके अंदर में आई कि नहीं आई? बाकी तो बहुत कुछ है ही। हर बात का अनुभव करना पड़ता है आपको, सब चीज़ का अनुभव करना पड़ता है। देह में रहने का अनुभव भी किया तो आत्मा में रहने का अनुभव भी करो। आत्मा व मन अनुभव करने के लिए हैं। आँखों से तो नहीं देख सकते, आत्मा को भी आँखों से नहीं देख सकते और मन को भी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा और मन
ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनुभव करने की होती हैं, इसको दिखला नहीं सकते। आत्मा है ये आश्चर्यवत जो दिखलाई नहीं जाती, और इसे अनुभव किया जाता है, ये बतलाई नहीं जाती, इसको बतला भी नहीं सकते। जितना हम बता रहे हैं, जितना हम सुन रहे हैं, वो पूर्ण नहीं है, वो इशारा मात्र है केवल। लेकिन आत्मा को सुनने के बाद भी हमने उसके बारे में पूरा नहीं सुना, उसको बोलने के बाद भी हमने उसके बारे में पूरा जाना नहीं जो हम बोल पाएँ। लेकिन सुनने से और बोलने से हम आत्मा के नज़दीक होते जाते हैं, और वो जब हमारे अनुभव में आ जाती है तो फिर आपके शब्द नहीं है उसको ज्यों का त्यों बता सकते। गूंगे का गुड़ है, जो खाएगा तो अनुभव करेगा। गूंगा व्यक्ति है, उसको गुड़ खिलाओ, मीठा मीठा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो शब्दों से नहीं बता पाएगा ना, बोल ही नहीं सकता। लेकिन खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, अपना आँखों से भी उसकी खुशी झलक रही है, चेहरे से भी, तो पता चल रहा है कि इसको बड़ी अच्छी लग रही है ये चीज़, खाने में इसकी पसंद है, इसको अच्छी लग रही है। तो आत्मा भी हमको अनुभव में जब पूरी तरह से आती है तो हमारे शब्द जो हैं वो मौन हो जाते हैं, और हमारे शब्द पूरी तरह से उस वर्णन को कर नहीं सकते। मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए। वेद भी सकुचाते हैं, कहते हुए उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, और मन भी, वाणी भी, बुद्धि भी पूरी तरह से उसका वर्णन नहीं कर सकती है। कहते चखा जिसने वही जाना, जो अनुभव करता है वो जानता है। लेकिन आप सुन के या बोल के उसको अनुभव करने के नज़दीक पहुंच सकते हो, और फिर पहुंच जाते हो तो ज्यों का त्यों तो नहीं बोल सकते। तो आत्मा व मन अनुभव करने के लिए, मन का मतलब है ख्याल, आगे के या बीते हुए। मन क्या है? ख्याल, या तो भविष्य का सोचोगे या जो बीत गया अतीत, उसके बारे में सोचते हो। और जगत है नाटक, नाटक मतलब ना अटक। जगत नाटक है, उसमें अटकना नहीं है, लेकिन मन में जगत के ही ख्याल आते हैं। जब तक आप जगत में बैठे हो तो आपके अंदर जगत के ही तो ख्याल आ रहे हैं। जगत आपका सत्य आपको प्रतीत होता है, उसी के बारे में विचार करते रहते हो। तो नाटक मतलब ना अटक, उसमें फिर अटकना नहीं है। मन को तो कोई ना कोई आधार चाहिए, सहारा लेना है तो एक आत्मा का सहारा लो। मन कोई ना कोई आधार चाहता है, इसलिए वो व्यक्तियों का, धन दौलत का, अपनी सेहत का, या किसी और संबंधी का, किसी पदार्थ का, किसी न किसी का वो आधार लेना चाहता है। मगर निराधार होकर गुरु उनको सिखाता है जीवन कि अगर सहारा लेना भी है तो बस एक अकेले अपने आत्मा का सहारा लो, और किसी का सहारा लेने की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं अपने आप को वही ब्रह्म स्वरूप जानूं, मैं आप ब्रह्मानंद मैंने वेद गाया कि मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैंने अपना ही आधार ले रखा है, मैं किसी और के आधार पे नहीं हूँ। जब बच्चा चलना सीख जाता है तो वो खड़े होके बिना किसी का सहारा लिए अपने आप चलता है ना। वैसे तो उसको खड़े होने में भी दिक्कत होती थी, घुटनों के बल चलता था, फिर किसी की उंगली पकड़ के धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब चलना सीख जाता है तो वो अपने ही पैरों के आधार पे तो चलता है। और जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आयु आपकी कितनी भी होती जाती है, तो आप देखो अपने पैरों के आधार पे चलते हो। आपको चलने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। लेकिन जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो आपको स्टिक लेनी पड़ती है, वॉकर लेना पड़ता है, व्हील चेयर लेनी पड़ती है, कुछ ना कुछ आपको, या किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। तो शरीर के लिए भी आप अपने पैरों के आधार पर जब स्वस्थ हो तो चलो, किसी का आधार नहीं लोगे। बैसाखी का सहारा केवल जिसके पैरों में कमज़ोरी है वो लेगा, जो स्वस्थ है वो बैसाखी से नहीं चलेगा। उसके लिए तो बैसाखी सहारा नहीं बनेंगी, बल्कि बैसाखी बोझ बन जाएंगी। तो जब आप ब्रह्माकार स्थिति में हो, आत्मा की स्थिति में हो, तो आपके लिए जगत के सहारे बोझ बन जाएंगे। आपको उनके सहारे से सुख नहीं मिलेगा, बल्कि वो सहारे भी आपको बोझ लगेंगे कि उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, उसकी भी संभाल करनी पड़ती है। लेकिन हम अपने स्वयं के आधार पर, तो अगर सहारा कभी लेना भी है तो ब्रह्माकार वृत्ति वाला अपने ब्रह्म का, अपने स्वरूप का ही सहारा लेके बैठता है, वो किसी और का सहारा नहीं लेता है। तो सहारा लेना है तो एक आत्मा का सहारा लो, उससे ही मुक्ति है, और वही बहादुर बन के रह सकता है।
जो आत्माकार स्थिति में होगा तभी मुक्ति मिलेगी। जो अपने स्वयं के सहारे पे रहेगा तभी उसको मुक्ति मिलेगी, और तभी वो बहादुर बन के रह सकता है। किसी और का सहारा लेने में आपके अंदर कमज़ोरी आती है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। मन रहता है पता नहीं वो मेरे को देगा सहारा कि नहीं देगा। तो हमें अपने स्वयं के आधार पे रहना है, तभी हम बहादुर बन के रह सकते हैं। जीव भाव में सब पाप कर्म होते हैं, परंतु ज्ञान से हर पाप छूट जाता है, क्योंकि जीव भाव समाप्त हो जाता है। तो देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। आप जीव भाव में रहोगे तो आप पाप करते ही रहोगे। सत्कर्म में भी बदकर्म छिप जाता है, छिपा रहता है सत्कर्म में बदकर्म। क्यों, कैसे छिपा रहता है कि उसमें कहीं ना कहीं कर्तापना होता है, कहीं ना कहीं अहंकार होता है, तो वो छिपा रहता है। और जब हमारे पास ज्ञान है तो जीव भाव खत्म, तब हमारे सारे पाप छूट जाते हैं और जीव भाव के समाप्त होने से अपने स्वरूप से परे थे। जो परे है अपने आप से तो वो पाप करता है। तो जब आप अपने सच्चे स्वरूप में आते हो तो आपका पाप कुछ भी नहीं रह पाता। भगवान की रज़ा में राज़ी रहो, और कोई प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप भगवान की रज़ा में राज़ी हो तो तुम्हें क्या प्रार्थना करनी है। प्रार्थना तो तभी करते हो ना कि मेरी मर्ज़ी कुछ और है, भगवान ऐसा कर देना, भगवान ऐसा कर देना, भगवान बारिश बरसा दो, भगवान बारिश रोक दो। हमारी इच्छा है तभी तो भगवान से प्रार्थना करते हो। या संसार की भी कुछ भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो। लेकिन जो भगवान की मर्ज़ी में खुश है तो वो तो प्रार्थना करेगा ही नहीं, क्योंकि जो हो रहा है उसमें उसी की मर्ज़ी है। जो हो रहा है उससे विपरीत जब हम चाहते हैं तभी तो प्रार्थना करते हैं, वरना प्रार्थना क्यों करें। भगवान इसकी बुद्धि ठीक कर दो, मतलब जैसी उसकी बुद्धि है उससे हम संतुष्ट नहीं, हम उससे फ़र्क चाहते हैं, कुछ भी हम चाहते हैं भगवान की मर्ज़ी के अतिरिक्त, तभी प्रार्थना होती है। तो तुम भगवान की रज़ा में राज़ी रहो, मतलब रज़ा में राज़ी रहना ही उत्तम में उत्तम भक्ति है। सबसे अच्छी भक्ति यही है कि मैं भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी में ला के एक कर चुका। गुरुजी बोलते थे भक्त मतलब जुड़ा हुआ, तो विचार से जुड़ा हुआ, ख्यालों से जुड़ा हुआ। जो गुरु के विचार हैं, जो गुरु के ख्याल हैं, वही तुम्हारे विचार बन गए, वही तुम्हारे ख्याल बन गए, तो तुम उनसे जुड़ गए। और विचार अगर हमारे अलग हैं, एक मत का नहीं है, मतभेद है, हमारे विचार उसके विचार मिलते नहीं हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है, हम अलग हो जाते हैं। जिससे भी आपका विचार नहीं मिलेगा उससे आप दूरी बना लेते हो, उससे नाता तोड़ लेती हो। तो भक्त का विचार भगवान के विचार से मेल जाता तो वो जुड़ा रहता है। और अगर विचार नहीं मिलता तो फिर भक्त कहलाने के लायक ही नहीं। फिर भक्त नहीं है तो क्या हुआ, वो विभक्त हो गया, मतलब भगवान से अलग हो गया। अलग होने के लिए विभक्त शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये इससे अलग है। तो विचार अगर हमारे नहीं मिलते, भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी नहीं मिलाते, तो फिर हम भक्त कहलाने के लायक नहीं हैं, हम भगवान से फिर अलग हैं। तो कोई भगवान की रज़ा में राज़ी रहो, कोई प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारी मर्ज़ी भगवान की मर्ज़ी से मिलकर एक हो जाती है। तुम और भगवान दो नहीं एक हो, ये निश्चय करो कि तुम और भगवान दो नहीं हो, लेकिन तुम एक। ज्ञानी की हर रोज़ हंसी है, रोज़ दिवाली है, कभी भी दुख है ही नहीं। ज्ञानी के पास हर रोज़ हंसी, हर रोज़ खुशी, हर रोज़ उसकी दिवाली है, तो कभी उसके पास दुख आता ही नहीं। दुख उसके पास बहुत नज़दीक कभी आ ही नहीं सकता। बाहर से दिखेगा दुख आता हुआ, लेकिन वो बोलेगा मुझे कहाँ दुख मिला। आप बोलोगे भगवान के भक्तों को बड़े दुख मिलते हैं, भगवान का भक्त से पूछो, वो बोलेगा मुझे कहाँ दुख मिल रहा है, मेरे को तो इसमें कोई दुख नज़र नहीं आ रहा। ये जो लीला चल रही है भगवान की, ये तो खेल चल रहा है, ये तो या मेरी परीक्षा चल रही है, कुछ ऐसे बोलेगा, लेकिन वो उसको दुख नहीं मानेगा। जगत के सुख भी नहीं है, क्योंकि जब जगत ही मिथ्या है तो उसके दुख सुख भी मिथ्या है। तो ज्ञानी ना किसी दुख में अटकता है, ना किसी वो सुख में अटकता है। जगत के दुख सुख जैसे उसके लिए बने ही नहीं। दुख से सुख से दोनों से हमको उपराम है। तुमको कितने अनुभव रोज़ मिलते हैं,
अपने जीवन में, उनको देखो और ये समझो कि सुख दुख दोनों हमारी कल्पना है। अनुभव रोज़ मिल रहे हैं, कभी कोई मान करेगा, कभी कोई अपमान करेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा। तो रोज़ मिलता है अनुभव, लेकिन तुम उसको देखो और ये समझो कि ये दुख सुख जो है ये कल्पना ही है। सचमुच में दुख बना नहीं और सचमुच में सुख बना भी नहीं। जो आनंद में रहता है वो एक रस अवस्था में रहता है। अगर आप अपने आत्मा में रहते हो, आनंद में रहते हो, तो आप एक रस अवस्था में रहते हो। तुम जैसा ख्याल करोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तुम्हारा मन भला है तो तुम्हारे लिए कोई बुरा ही नहीं है। और तुम जैसे ख्याल करते हो तुम भी वैसे ही बन जाते हो। तुम अच्छे के ख्याल करोगे तुम भी अच्छे बनोगे। तुम हर समय बुरे बुरे का ख्याल करते रहोगे तुम भी बुरे ही व्यक्ति बन जाओगे। प्रेम के विचार रखने से आप प्रेमी बन जाते हो। ईर्ष्या का विचार रखने से ईर्ष्यालु बन जाते हो। क्रोध के विचार रखने से क्रोधी बन जाते हो। जैसे विचार रखते हो वैसे ही तो बन जाते हो। तो अपने विचारों पे पहरा रखो। क्या बनना चाहते हो वैसे ही विचार रखो अपने अंदर में। ज्ञानी बनना चाहते हो तो ज्ञान के विचार रखो। तो तुम जैसा ख्याल करोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। और कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ज्ञान को, मन को मनोरंजन चाहिए, क्योंकि मन में शांति नहीं है। हर एक अपने मन का मनोरंजन चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि उसके मन में अशांति है, शांति नहीं है। तो मन को शांत करने के लिए मनोरंजन चाहता है। सत्संग में आता है उसका मन इच्छा रहित होकर अपने आप शांत हो जाता है। तो उसको संसार के बाहर के मनोरंजन की फिर आवश्यकता भी नहीं रहती। सत्संग से अच्छा आराम कहीं नहीं मिलेगा। जो ज्ञान की गंगा में नहाएगा वो साफ पवित्र हो जाएगा। तो मनोरंजन चाहिए, शांति नहीं है। सत्संग में आके हमारा इच्छा रहित होकर मन शांत हो जाता है, तो हमको बाहर के मनोरंजन की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सत्संग में हमको सबसे अच्छा आराम मिल जाता है। इससे अच्छा सुख, इससे अच्छा आराम कहीं नहीं। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो हमको राम भजन में सुख है वो अमीरी में सुख नहीं है। जो हमको भगवान के नाम में, सत्संग में जो सुख है वो कहीं दुनिया में है ही नहीं। सबसे अच्छा सुख यही है। तो हमें ज्ञान की गंगा में अपने को रोज़ नहलाना। बाकी तो रोज़ नहा लेते हो, लेकिन ज्ञान की गंगा में नहाओ, तभी तुम्हारा मन साफ और पवित्र हो जाएगा। और तन भी, हमारे तन के भी आचरण जो हैं शुद्ध हो जाते हैं। सत्संग में आते आते आपके तन से भी अच्छे कार्य होने लगते हैं। तन से हो हरि भक्ति का काम, मन में भी अच्छे विचार उठते हैं और वाणी भी आपकी ज्ञानवान वाली हो जाती है। जिसको सच्चा गुरु मिल गया समझो उसे कोई साधन की ज़रूरत नहीं। अगर सच्चा गुरु मिला है तो तुम्हें कोई साधन करने की ज़रूरत नहीं। हम बस एक गुरु के आज्ञा में चलेंगे, उनके वचनों को मानेंगे तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। कहते साधन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए। और साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाए। साधन रहित ब्रह्म है, साधन रहित ही पाए। तो जब तक साधन करते हो ब्रह्म आप जान नहीं सकते। गुरु मिल गया, हम बस यही हमारा एक सौभाग्य था, यह हमारा पुरुषार्थ हमने किया भाग्य से, जो हमको सच्चा गुरु मिल गया। सच्चा गुरु तो बिना पुरुषार्थ के घर बैठे ही मिल जाता, लेकिन फिर भी कभी आप कहते हो कि नहीं हमने बहुत कोशिश की, ढूंढा था, हमको सच्चा गुरु मिला, तो फिर उसके बाद कोई और साधन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमको गुरु के सानिध्य से, उसके ज्ञान से ही हमको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जिसको सच्चा गुरु मिल गया समझो उसे कोई साधन की ज़रूरत नहीं। हर बात को भगवान के लिए लगा दो। जो सुनो वो परमात्मा के लिए लगाओ। तुम शांत रहकर सुनते जाओ, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। जो भी तुमको सामने बात आती है उसको भगवान से लगा दो, भगवान से जोड़ दो कि ये ना मेरे से लागू नहीं होती। जब सब कुछ मालिक है तेरा, अपमान मान भी है तेरा। सब मान अपमान सब तुम्हारा ही, मेरा कुछ है ही नहीं। किसी ने कुछ कहा, बोलो भगवान तुम हो, मेरे अंदर भी तो तुम ही निवास करते हो, तभी तुम्हारे लिए ही है, मेरे लिए है ही नहीं। अपने को भगवान से मिला के एक करता है ज्ञानी, या जगत से अपने को अलग कर देता है, भगवान को आगे कर देता है। जैसे भगवान उसकी ढाल बन जाते हैं।
जो भी कुछ आएगा पहले भगवान के पास आएगा। अर्जुन की ढाल बन के कृष्ण भगवान बैठे ना उसका रथ चलाने के लिए। अपने जीवन के रथ को ही भगवान को सौंप दो। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। अपनी डोरी सौंप के बैठो, फिर आप देखोगे आपको कोई दुख सुख आप तक पहुँचेगा ही नहीं, आपको दुखी सुखी करने के लिए। तो हर बात को भगवान के लिए लगाओ, जो सुनो वो परमात्मा के लिए लगाओ, अपने लिए नहीं लगाओ उस बात को। और तुम शांत रह कर सुनो, धीरज के साथ सुनोगे, शांति के साथ सुनोगे। तो किसी ने ताना दिया, कड़वे शब्द भी बोले, तो वो भी तुमको लगेगा शिक्षा के शास्त्र। कहीं ना कहीं मेरी सोच में खोट था, कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ बोला था, या मैंने सोचा था, या मैंने जगत का कोई काम किया था, इसी वजह से कुछ हुआ है। कोई तो मेरा इस जन्म का या पिछले जन्म का हिसाब किताब है, तभी कुछ हुआ। तो जब आप धीरज के साथ सोचोगे तो आपके लिए हर शब्द शिक्षा के शास्त्र बन जाएंगे। और तभी परमात्मा भी प्रसन्न होगा। जब आप शांत रहते हो, धीरज में रहते हो, तभी परमात्मा भी प्रसन्न होता है। कुछ बोलो नहीं, पर करके दिखाओ। कोई लोग होते हैं बोले तो बहुत, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर सचमुच में कुछ करके दिखा भी नहीं रहे। तो बोलो नहीं, लेकिन तुम कुछ करके दिखाओ। ब्रह्मज्ञानी बिना बोले भी ज्ञान, शांति, शक्ति सब दे सकता है। ब्रह्मज्ञानी के अंदर में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे बीच में मौन में भी बैठा होगा, उसके मौन से भी तुमको शिक्षा मिल जाएगी। बोलने से तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो मौन रह के भी तुमको सिखा सकता है। और वो तुमको मौन रह के ज्ञान भी दे सकता है, मौन रह के तुमको शांति में भी ला सकता है, मौन रह के तुमको आनंद भी दे सकता है। वो अपने मौन से ही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। कि ब्रह्मज्ञानी बिना बोले भी ज्ञान और शांति सब तुमको दे सकता है। उसका आदर्श देखो, ब्रह्मज्ञानी का आदर्श देखो, उसके आदर्श को देख के उस पर वैसे ही खुद भी चलो। मुक्ति के लिए, आत्मा के निश्चय करने के लिए आपने सत्संग सुना, लेकिन आपको आनंद के लिए और शांति के लिए वो तो सुन लिया आपने, वो फिर गुरु का शांत रहना, मौन रहना भी आपको सब कुछ दे पाएगा। आपको अपने अंदर में आनंद का और शांति का अनुभव आपको मिल जाएगा। तो बस ब्रह्मज्ञानी जैसे बिना बोले भी ज्ञान दे सकता है, शांति दे सकता है, आप भी अपने घर में रह के, अपने आचरण से, अपनी रहनी से, बिना ज्ञान बोले भी सबको शांति दे सकते हो और सबको ज्ञान दे सकते हो। क्योंकि घर वाले या समाज वाले वो आपसे लेक्चर नहीं सुनेंगे बैठ के, उसके आगे आप नहीं बोल के अपना आचरण दिखा के आप उनको ज्ञान दे सकते हो। और खुद शांत रह के, खुद निरीक्षा रह के, खुद अपने जीव भाव को दूर करके दूसरों को भी आप शांति भी दे सकते हो। गुरु भी दे सकता है, तुम भी दे सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।